तो आइए शुरू करते हैं अपना एक्सपायरी स्पेशल एनालिसिस। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो 3 मिनट का टाइम फ्रेम है और हम शुरू करते हैं। कल हमने जो BTST लिया था वहाँ से, तो कल अराउंड यहीं पर हमारा एक हमने BTST दिया था। ये जो कैंडल बन रही है यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर जो ये लोअर वीक रिजेक्शन आ रहा है जो सारी कैंडल पे, और ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था। देखो एक यहाँ पर ट्राई किया उसने, एक यहाँ पर ट्राई किया, यहाँ से रिजेक्शन आया, यहाँ तक वो रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ आके वो सपोर्ट बन गया। फिर पूरा दिन उसने वहीं पर कंसोलिडेट किया। उसके बाद यहाँ पर आके डे एंड हुआ अपना, यहाँ पर कहीं अपना डे एंड हुआ। तो यहाँ पर हमने एक CE बाय किया था 37,000 का CE, और वो फिर सुबह खुला पूरा गैप अप, यहाँ पर खुला दूसरे दिन मार्केट। तो यहाँ पर करीबन हमें 100 पॉइंट का ऑप्शन में मूव मिला। ये वाला मार्केट आज ओपन हुआ अप्रोक्स 300 पॉइंट तक का गैप अप था आज। उसके बाद मार्केट, ये जो इम्पोर्टेंट लेवल था जहाँ पर मार्केट ने पूरा साइडवेज मूवमेंट दिया था, आप देख रहे हो, यहाँ से शुरू होके यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया। ये रेंज में पूरा मार्केट घूम रहा था। आज उसने ट्राई किया इसके ऊपर ओपन होने का। आप देख रहे हो ये वाला, यहाँ पर मार्केट उसके ऊपर ओपन हुआ, यहाँ पर कहीं पहली ही कैंडल में वो वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया। उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूअस डाउन मूव दिया, और ये जो एक ट्रेंड लाइन हमने बनाई है उसको रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट यहाँ से पहले तो हमारा जो कल का लेवल था वो वाला टेस्ट किया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर वो वाला लेवल ब्रेक कर दिया जो हमारा कल वाला जो लेवल था। ये यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, और यहाँ पर उसने वो लेवल तोड़ दिया और फिर सीधा नीचे आया, और ये वाला लेवल उसने 2 बार ट्राई किया। ये लेवल कहाँ पे है मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप ये देखोगे, कौन सी तारीख है, 14 दिसंबर को उसने यहाँ पर कहीं मतलब अप्रोक्स 1-1.5 घंटे तक उसने यहाँ पर कंसोलिडेट किया, और उसके बाद उसने यहाँ से एक अच्छा सा अप मूव दिया था। तो आज मार्केट वही आके थोड़ी देर रुका, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, और हमारी एक एंट्री यहाँ पर भी बनी थी, आप देख रहे हो। यहाँ पर हमारी एक और एंट्री एक्टिवेट हुई, ये लोअर वीक रिजेक्शन और डबल बॉटम जैसा कुछ पैटर्न बना रहा था। उसके बाद हमें एक अप्रोक्स 60 पॉइंट जितना मूव मिला, यहाँ से लेके यहाँ तक आप गिन सकते हो। अगर हम फ्यूचर में ट्रेड करते तो हमें अप्रोक्स 150-160 पॉइंट मिलता है, पर हम ऑप्शन में आउट ऑफ मनी ट्रेड कर रहे थे आज, इसलिए हमें यहाँ पर एक 50-60 पॉइंट का मूव मिला। उसके बाद जब तक हमारा ये 36,550 का लेवल सस्टेन करता था बैंक निफ्टी, तब तक मेरा व्यू पूरी तरह से बुलिश था। अगर ये जो ट्रेंड लाइन जो आज बैंक निफ्टी ने रिस्पेक्ट की, ये वाली जो आप देख रहे हो, ये वाली लाइन, अगर ये वाली लाइन अगर बैंक निफ्टी तोड़ देता आज यही कहीं पर, हमारी यहाँ पर एंट्री थी, और अगर बैंक निफ्टी अगर ऐसा मूव करता, यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर जाके थोड़ा और नीचे आके ये लाइन रिटेस्ट करके अगर यहाँ कहीं आ जाता बैंक निफ्टी, तो हम 110% डे हाई तक जा सकते थे बैंक निफ्टी में। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, और बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली वो ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए फिर से एक बार वही लेवल को टेस्ट करने आया। ये थर्ड टाइम था जब बैंक निफ्टी वही लेवल बार बार टेस्ट कर रहा था आज के दिन में। उसके बाद उसने एक अच्छा सा अप मूव दिया 3 मिनट में, फिर यहाँ पर फिर से ये वाले तक भी नहीं पहुंच पाया और फिर से नीचे आ गया। मतलब ये वाला क्लियर कट इंडिकेशन था सभी PE बायर्स के लिए और CE बायर्स के लिए कि यहाँ से मार्केट नीचे आने वाला है। ये वाला जो कैंडल है जहां पर हमने मार्क किया हुआ है, तो मार्केट यहाँ से नीचे आया। अगर आप मेरा एरो देख सकते हो, यहाँ से नीचे आया, फिर से ऊपर जाने का ट्राई किया, पर यहाँ से फिर से नीचे आ गए। मतलब ये वाला क्लियर कट इंडिकेशन था कि मार्केट अब यहाँ से नीचे आने वाला है, और
यहाँ पर टाइम हो रहा था करीबन 2:20 पे। मैं अपना प्रीमियम ग्रुप का स्क्रीनशॉट भी डाल देता हूँ उसमें, तो आपको पता चले कि हमने यहाँ पर एंट्री ली थी 36,500 पीई में, और हमारी एंट्री एक्टिवेट हुई 25 पे। स्टॉप लॉस था हमारा 10, यानी कि 15 पॉइंट का रिस्क था। इससे पहले मार्केट जब भी यहाँ पर आता था और ये वाली जो बुलिश कैंडल थी, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया, तो हमें लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एक 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ था, यहाँ पर भी हमारा एक 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ था, यानी कि 15 और 15 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ था हमारा। और मॉर्निंग में हमने ऑलरेडी 100 पॉइंट के आसपास कुछ बुक कर लिया था मॉर्निंग में ही। तो उसके बाद यहाँ पर हमारी एंट्री एक्टिवेट हुई 25 पे, ये वाले कैंडल पे, और उसके बाद बैंक निफ्टी ने सडन फॉल किया यहाँ से ले। जैसे ही मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक का फॉल दिया, हमारा 25 का जो ऑप्शन था 36,500, वो वाला आ गया 125, यानी कि अप्रोक्स 5x रिटर्न मिल रहा था हमें हमारे इन्वेस्टमेंट का। तो हमने यहाँ पे 100, हमने थोड़ी बहुत एंट्री एग्जीक्यूट की 90, 85 टू 90 के बीच में, और यहाँ पे 120, 125 के बीच में। उसके बाद मार्केट ने, अगर आप 1 मिनट की कैंडल देखोगे तो आपको और क्लियर दिखेगा, ये वाली जो कैंडल आई यहाँ से, ये एक लोअर वीक रिजेक्शन आया, यहाँ पर भी एक लोअर वीक रिजेक्शन आया। तो यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल का साइन दिया, और मार्केट ने ये बोला कि भाई मैं अभी जो हमारी ट्रेंड लाइन जो मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, वो वाले ट्रेंड लाइन के आसपास जाऊंगा। तो हमने यहाँ पे हमारा जो पीई का ट्रेड था वो क्लोज कर दिया। उसके बाद मार्केट फिर से वही ट्रेंड लाइन पे आके क्लोज हो गया। तो ऐसा रहा हमारा दिन। अप्रोक्स हमने आज कुल मिला के 100 पॉइंट ये वाले रैली में, और जो BTST था उसमें 100 पॉइंट, और यहाँ पर भी हमने एक ट्रेड किया था, यहाँ पर हमें 50-60 पॉइंट, यानी कि आज के दिन हमने ऑप्शन में अप्रोक्स 250 पॉइंट के आसपास बुक किया, और बहुत बढ़िया एक्सपायरी रही आज के दिन। अभी हम देख लेते हैं कि कल क्या क्या हो सकता है। तो अगर हम अभी ग्लोबल इंडेक्स देखें तो अभी के लिए तो SGX निफ्टी पॉजिटिव दिखा रहा है 17 पॉइंट, वो बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। पर अगर कल मार्केट फिर से फ्लैट ओपन होता है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो हमारा सबसे पहला टारगेट रहेगा ये वाला, जो आप मार्क कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मतलब है ना 36,730 और 36,800 मान लो आप। ये जो 70-80 पॉइंट की गैप है ना, वो पूरी साइडवेज रहने वाली है। अगर ये टूटता है वॉल्यूम के साथ, तो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा ये वाला, एंड थर्ड टारगेट फॉर इंट्राडे। इंट्राडे के लिए हमारा तीसरा टारगेट रहेगा 37, हम अपना ये हाई भी ले सकते हैं 36,100, 100 ले लेते हैं 36,100। तो हमारे लिए कल के लिए 3 टारगेट हो गए अप साइड के। अगर मार्केट फ्लैट होके ऊपर जाता है तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 36,700, 36,900 एंड देन 37,100 अगर अप मूव आता है। तो अगर हम बड़ा टाइम फ्रेम देखें तो बड़ा टाइम फ्रेम में मार्केट ने हमें एक फेक आउट दिया है, जो हम फेक आउट मान के ही चलेंगे। ये वाला जो है ना अपना वो 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ एक जो चैनल था बैंक निफ्टी का, ये जो कंटिन्यूसली रिस्पेक्ट हो रहा था, आप देखोगे तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। ये वाला एक चैनल मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ये वाले चैनल के अंदर आ रहा था। उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज चला गया। यहाँ पर आप देखोगे तो कौन से डेट से, ये वाले डेट है, अगर हम 7 दिसंबर को उसने चैनल को ब्रेकआउट किया। उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट साइडवेज जा रहा है, और अप्रोक्स हम मान के चले तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1000 पॉइंट के बीच में ही मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर हम ये वाला मान के चले कि अगर ये वाला जो सपोर्ट था अपना 36,550, तो 36,550 के नीचे नहीं आ रहा था। एक बार ट्राई किया, दूसरी बार ट्राई किया, आज उसने वो लेवल तोड़ने का 3-4 बार ट्राई किया, पर वो तोड़ नहीं पा रहा था। आज उसने तोड़ा, नीचे है, उसके बाद तुरंत ही सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर है उसके। आज उसने क्लोजिंग दिया 36,585 पे, मतलब वो जो लेवल था उसके ऊपर क्लोजिंग दिया। तो हमारे पास अपसाइड के 3 टारगेट हैं। अगर ये यहाँ से नीचे आता है
तो मार्केट बहुत बुरा क्रैश करेगा। हमको एक दिन में 1500-2000 पॉइंट की डाउन साइड की रैली दिखने को मिल सकती है। और अगर ये जो मतलब आज का जो लो है, अगर ये लो ब्रेक होता है 36,400 के नीचे मार्केट ट्रेड करने आता है, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 36,000 और उसके बाद हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, मैं आपको मार्क करके दे देता हूँ तो आपको थोड़ा इजी रहेगा आपका। अगर ये वाला जो लेवल है अपना 36,400, ये अगर जो ब्रेक होता है तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 36,000, यानी कि अप्रोक्स आप मान के चलोगे हमें 400 पॉइंट मिलेंगे यहाँ पर भी। और उसके बाद हमारा सेकंड टारगेट रहेगा ये वाला 35,700। तो ये हो गए हमारे अप साइड के और सेकंड साइड के दोनों टारगेट। कल मार्केट यही कहे रेंज में ओपन होता है तो हमें वेट करना पड़ेगा, ये जब तक ये 36,400 का लो नहीं ब्रेक करता। और अगर अपसाइड में अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हम बाय इनिशिएट कर ही लेंगे तुरंत, क्योंकि ये वाला जो ट्रेंड लाइन है आज बैंक निफ्टी ने जो रिस्पेक्ट किया पूरे दिन, ये वाला ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। ये वाला ट्रेंड लाइन तो यहाँ कहीं भी ओपन होता है बैंक निफ्टी, ये वाले रेंज में अगर गैप अप होता है 100 पॉइंट 50 पॉइंट तो हम अपना इनिशिएट बाय करेंगे और उसका स्टॉप लॉस हमारा कहीं रहेगा ये वाले ट्रेंड लाइन, मतलब ये वाला जो एरिया है यही कहीं पर हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस करके हम लॉन्ग चलेंगे। लॉन्ग के हमारे पास तीनों टारगेट आ चुके हैं। और अगर मार्केट फ्लैट या फिर नेगेटिव ओपन होता है तो हम वेट करेंगे जब तक ये 36,400 ब्रेक नहीं होता। डाउन साइड पे हम अभी एग्रेसिवली सेलिंग नहीं करेंगे जब तक ये वाला जो लो है वो प्रोटेक्टेड है। और अगर ये ब्रेक डाउन हुआ, वो अगर सही में ब्रेक डाउन है तो हमें ऑन द स्पॉट 400 पॉइंट का ये वाला और उसके बाद 200-300 पॉइंट का ये वाला, यानी कि 700 पॉइंट का टारगेट हमें यहाँ पे तुरंत मिल जाएगा। और अपसाइड में मैंने जो टारगेट दे दिए है ऑलरेडी। उसके बाद अगर हम वन डे की टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे टारगेट प्लेस किए हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये चैनल का जो ब्रेकआउट आया है हमारे वन डे टाइम फ्रेम में, उसके बाद हमारे पास अपसाइड के ये 3 टारगेट हो चुके हैं। अभी जो अपसाइड का ब्रेकआउट आया उसके बाद भी मार्केट कंसोलिडेट यहाँ पर हो रहा है, यही कहीं बीच में ये जो 100 पॉइंट की रेंज है उसमें मार्केट कंसोलिडेट ही कर रहा है। इसलिए हमें अभी तक ये वाले टारगेट अचीव नहीं हुए हैं। जैसे ही मार्केट अप रैली स्टार्ट करता है तो हमें ये वाले पूरे जो टारगेट है 38,500 तक के, वो सारे हमें मिलने ही वाले हैं नेक्स्ट वीक या फिर उसके नेक्स्ट वीक में। तो ये था हमारा एक्सपायरी स्पेशल। तो आज हमने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ एंट्री हुई और कहाँ कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हुआ और कहाँ पे हमने अच्छा प्रॉफिट बुक किया। तो हमने आज ये वाले गैप अप पे एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया, यहाँ से लेके यहाँ तक एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया और यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छा प्रॉफिट बुक किया। मतलब हमारे 3 ट्रेड आज बहुत अच्छे निकले और 2 ट्रेड में हमें 15-15 पॉइंट के स्टॉप लॉस हुए। तो हम अगर ये मान के चले कि भाई एक्यूरेसी कितनी है आपकी, तो 5 में से 3 ट्रेड हमारे प्रॉफिटेबल रहे, 2 में हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो हम क्या मान के चले कि एक्यूरेसी कितनी है, तो 60%। पर ये एक्यूरेसी अगर आपकी 20% हो ना तो भी चलेगी, पर मैटर ये करता है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना रहता है। जैसे कि हमारे 2 स्टॉप लॉस हुए पर वो हुए 15-15 पॉइंट के और हमारे 3 टारगेट हुए, तीनों टारगेट कम से कम 50-60 पॉइंट के हमारा पहला टारगेट होता है और सेकंड टारगेट हमारा 100, 120, 130 पॉइंट रहता है। तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम 1 GM 3 रहता है ऑप्शन में। तो अगर हमारे 3 स्टॉप लॉस भी होते हैं ना तो भी हमारा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हो जाए ना तो वो सारा इक्वल हो जाता है। और आज तो हमारे 3 प्रॉफिटेबल हुए, 2 ही स्टॉप लॉस हुए, यानी कि 2 स्टॉप लॉस का 30 पॉइंट हम काट भी ले तो भी अप्रोक्स हमारा 220 210 जितना प्रॉफिट होता है। 200 अप्रोक्स आप ब्रोकरेज और टैक्सेस काट के चलो तो भी 200 पॉइंट पर लॉट, यानी कि अगर आप एक लॉट के साथ भी काम कर रहे हो हमारे साथ तो भी आपको 5,000 प्रॉफिट होता है, वो भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट में। तो आपको अगर हमारे प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होना है तो वो अभी हम ये जो सारे कॉल्स और ये जो सारी टिप्स है, कहाँ एंट्री लेना, इंपॉर्टेंट लेवल, वो सब हम अपने प्रीमियम मेंबर के साथ फ्री में शेयर कर रहे हैं। तो अगर आपको ज्वाइन होना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप के लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहाँ पे क्लिक करके हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं फ्राइडे शाम को।